हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो भी हमें फंक्शन जो होता है उसमें हमें उसका डिफरेंशियल करते हुए और उस क्वेश्चन की हमें जो है इंक्रीजिंग वैल्यू या डिक्रीजिंग वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम यहाँ कंडीशंस आपको हम बता रहे हैं। जैसे इंक्रीजिंग की कोई भी कंडीशंस होगी, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग के लिए हमें जैसे कोई भी फलन दिया है तो एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो आना चाहिए और कोई भी जो है उसकी रेंज होगी ए एंड बी के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स इसमें जो है डिक्रीजिंग के लिए करते हैं, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स अब यहाँ ये आ जाता है लेस देन ज़ीरो, ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ये लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ जाएगा ए कॉमा वी। और इस पे जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, अगर एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या जाएगा ज़ीरो, रेंज ए एंड बी के लिए, तो इस पर क्या हो जाती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इन क्वेश्चनों करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल फलन का हमें डिफरेंशियल करना होता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव की आती है तो वो होती है हमारी इंक्रीजिंग, अगर वैल्यू हमारी जो है नेगेटिव की आती है तो वो होती है हमारी डिक्रीजिंग। अगर ज़ीरो मिल जाए तो वो वैल्यू हमारी जो है कांस्टेंट हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम एक्सरसाइज यहाँ 6.2 कराएंगे और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम करा रहे हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो गिवन में है वो हमें दिया है, गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू 3x प्लस 17, ये है। अब स्टूडेंट्स इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इजिकल टू 3। अब स्टूडेंट्स देखिए एफ डैश एक्स जो है हमारा किसका आया, पॉजिटिव का आया, तो ये हमारा क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। जब ज़ीरो से बड़ा होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस functions is increasing, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गिवन y एफ एक्स इक्वल ई की पावर 2x। तो इसका भी स्टूडेंट्स हमें डिफरेंशियल करना होगा। तो एफ डैश एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स 2x। तो एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 ई की पावर 2x। तो इसमें भी देखेंगे स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स जो है बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दिस फंक्शंस इज इंक्रीजिंग, ये भी इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन है वो हमारा फंक्शन ये है, गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स। और इसमें हमें 3 कंडीशंस दी हैं कि 0 और π/2 पर इंक्रीज वैल्यू है, इन इंक्रीज और सेकंड पे है π/2 से पाई पर इन डिक्रीजिंग, और सी पर इसने दे रखा है 0 और पाई पर नो इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग। अब इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि इस फंक्शन में हमें क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इजिकल टू कोस एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पहले के लिए कंडीशन में हमें जैसे 0 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू है
जैसे 0 और 2 पर इन इंक्रीज के लिए ले रहे हैं, इन इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कर देंगे, 0 और पाई के बीच में कोई भी हमें एक वैल्यू लेनी है। जैसे हम ले लें π/6 या π/4 या π/3, इनमें से कोई सी वैल्यू इसमें हमें पुट करनी है फंक्शन में। तो यहाँ हम ले लेंगे x = π/2 ले सकते हैं, वो π/6, तो π/6 लेंगे, पुट x = π/6, तो f डैश π/2 इक्वल क्या हो जाएगी, cos π/6, 6 है, तो π/6 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगी हमारी 1/2। ऐसे ही हमें पुट करनी होगी x = π/4, तो f डैश π/4 इक्वल क्या हो जाएगा, cos π/4, तो इसकी हो जाएगी 1/√2। तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ कह देंगे, जब इंक्रीज होती जाएगी तो यहाँ कह देंगे 0 एंड 0, π/2 पर this value is increasing, ये हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें बी पार्ट देखना है, तो बी पार्ट्स में क्या लेना है, π/2 एंड पाई पर इन डिक्रीज दिखाना है। तो यहाँ ले आएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डिक्रीज, तो यहाँ हो जाएगा π/2 और पाई के बीच की सभी वैल्यूज़ हम लेंगे। जैसे 3π/4 ले लिया, ठीक है ना, तो हम 3π/4 लेंगे, तो पुट x = 3π/4, तो f डैश x = 3π/4 = cos 3π/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2। अब ऐसे ही जब हम 150 का रखेंगे तो भी वैल्यू माइनस की आएगी। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 एंड पाई पर, यानी दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम थर्ड वो देखते हैं। इस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन पे, कि वैल्यू आधी, ये जो वैल्यू है हमारी 0 से π/2 पर, इन पे तो इंक्रीज मिलेगी और इन पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जब उनको हम किसी भी जो है लाइन पे लेंगे तो वहाँ सभी वैल्यू इक्वल होंगी, यानी माइनस की और प्लस की, तो वो सभी कट जाएंगी, तो वहाँ स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमें, 0। तो इसी तरीके से इस पे कह सकते हैं, सिंस 0 एंड पाई पर नो इंक्रीजिंग एंड नो डिक्रीजिंग, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके हमारे तीनों के जो है आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, गिवन बाय f(x) = 2x³ 2x² - 3x। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, इस पहले हमें इस फंक्शन का जो फंक्शन दिया है इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो f' = कितना आ जाएगा, इसका हमें डिफरेंशियल करना होगा, तो 6x और इसका हो जाएगा वो 4x, क्योंकि 2 × 4 4x - 3। अब हमें f' को क्या लेना होगा स्टूडेंट्स, 0, क्योंकि तभी हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 = 4x - 3। तो जब हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी 4x, तो जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/4। अब इसमें कंडीशंस
दो जो है वो दे रखी हैं। तो दो कंडीशंस कौन सी हैं, एक तो ए पर कह रहा है कि इंक्रीज वैल्यू होनी चाहिए, इंक्रीजिंग, और बी पर कह रहा है कि इस पर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो इस पे हमें डिक्रीजिंग देनी है। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है इस पर ही हमें इंक्रीजिंग और इस पर ही हमें डिक्रीजिंग फाइंड करनी है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम 3/4 और ये ले लेंगे हम इनफाइनाइट। यानी कहने का मीन्स ये है कि हम प्लस इनफाइनाइट से जितने नंबर आते जाएंगे, यानी कि 3/4 से हम जितने ऊपर जाएंगे वैल्यू लेकर, तो वहाँ तो इंक्रीजिंग होगी वैल्यू, और जितनी हम नेगेटिव की लेके वैल्यू ऊपर तक जाएंगे 3/4 तक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग वैल्यू। जैसे हम इसकी नंबर लाइन पर लेते हैं तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर लाइन पर लेने का, रिप्रेजेंट करने का देखो ये है तरीका कि 0 लेंगे, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5। तो यहाँ भी ऐसे ही -1, -2, -3 और -4, ये, और यहाँ माइनस ले लो 5 स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं, देखो ये जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ लगभग आ जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट्स पर होगी हमारी वैल्यू जो है 3/4। तो अब 3/4 पर क्या है, इधर हम प्लस इनफाइनाइट ले लेते हैं और इधर हम नेगेटिव इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ अगर पॉजिटिव से हम, यानी पॉजिटिव इनफाइनाइट से हम 3/4 तक आएंगे, 3/4 तक या आगे तक जाएं, तो यहाँ तो इंक्रीजिंग होगी, और नेगेटिव से जितनी भी वैल्यू इधर जाएंगे हम, तो स्टूडेंट्स वहाँ हमारी डिक्रीजिंग मिलेगी। डिक्रीजिंग, ये हमारा जो है नंबर लाइन पर शो करने का एक, समझने का अच्छे से तरीका है। क्योंकि इधर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहे हम जितनी ले लें, लेकिन इससे हमें इधर नहीं आना 0 की साइड। अगर 0 की साइड आने लगे तो हमें डिक्रीजिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम अब जैसे कोई भी वैल्यू लेके लें, जैसे माइनस के 1 लेंगे तो माइनस के 1 f' में रख के देख लें, अगर ये माइनस मिलेगी तो डिक्रीजिंग होगा। अगर इधर यानी कि 1 से इधर जो भी वैल्यू लें अगर प्लस आए तो इंक्रीजिंग मिलेगा। तो देखो पहले हम डिक्रीजिंग के लिए समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ देखो f' में हम माइनस के 1 रख के देख रहे हैं, तो माइनस के 1 रखोगे तो f फलन हमारा ये है, तो माइनस मल्टीप्लाई 4 माइनस मल्टीप्लाई 1 और -3, तो -4 -3, तो ये कितना हो जाएगा -7। तो देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, -7 आ गया। तो जब -7 है तो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजिंग को। अब ऐसे ही हम स्टूडेंट इसमें देखते हैं f' = 1 रख कर देखते हैं। तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 × 4 -3, तो स्टूडेंट्स 4 -3 इक्वल कितना आया 1। तो जब ये 1 आएगा तो किसको दर्शाएगा ये स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग को। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें क्या दे रखा है, इसमें गिवन में दिया है इसमें कि f(x) = 2x³ और -3x² -36x + 7। इस फंक्शन को हमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही वैल्यू लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए जो है टफ है, इसको थोड़े से अच्छे से समझना है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हमें इसका जो है डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल जब हम स्टूडेंट्स इसमें करेंगे तो f' जैसे ही लेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। तो 6 आगे 3 आगे आएगा तो 2 3 जा 6 और ये x² माइनस यहाँ हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 36 और प्लस 0। तो f' = कितना हो जाएगा 6x² -6x -36x। अब यहाँ f' = हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स 0। तो 0 = कितना हो जाएगा 6x² -6x -36। यहाँ 0 = 6 यहाँ से कॉमन ले लो तो x² माइनस यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 = 6। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ x² -x -6। अब स्टूडेंट्स इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो जब फैक्टर हो जाएंगे तो यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3। तो x² -3x + के 2x -6। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम x, तो x -3 + 2 और x -3 = 0। तो स्टूडेंट्स इसमें कितना आ जाएगा x + 2 और x -3 = 0। तो x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x की जो वैल्यू आई हमारी वो -2 और 3 आ गई।
अब इन्हीं से हमें क्या लेना है फलन को, एक तो इंक्रीजिंग लेना है ए की वैल्यू पर इंक्रीजिंग, और हमें इस पे लेना है बी वाली वैल्यू पर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अब इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग पे हमें वैल्यू देनी होती है। देखो एक टेबल है, एक टेबल क्या होती है कि उसमें हमें कुछ वैल्यू देनी होती है, जैसे हमें इंक्रीजिंग पे लेना है और डिक्रीजिंग पे लेना है, डिक्रीजिंग पे। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास माइनस माइनस वैल्यू आती है, माइनस माइनस वैल्यू, तो इस पे तो इंक्रीजिंग होगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो इस पे तो होगा इंक्रीजिंग। और अगर माइनस और प्लस आ जाए तो इस पे हो जाएगा स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव की आ रही हैं तो भी इस पे हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग। ये इसकी टेबल होती है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास माइनस के 2 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जब माइनस के 2 है तो यहाँ लेंगे हम माइनस के 2 से और माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के 2, तो ये इंक्रीजिंग में जाएगा। और हमारे पॉजिटिव की 3 आ रही है तो 3 प्लस 3, तो ये भी इंक्रीजिंग में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो दोनों माइनस माइनस के आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग है, दोनों प्लस के आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग है। और स्टूडेंट्स इस पे जब हम वैल्यू लेंगे डिक्रीजिंग पे तो माइनस के 2 और 3 के जो भी बीच में जो भी नंबर्स लेंगे वो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। फॉर जैसे हम नंबर लाइन पे इसको शो करना चाहें, नंबर लाइन की वैसे आवश्यकता नहीं है, इसी में हम इसको रिप्रेजेंट वैसे कर सकते हैं। इसका हमें रूल यहाँ रखना पड़ता है, अगर डबल माइनस मिलेंगे तो इंक्रीजिंग आएगी, एक माइनस एक प्लस मिलेगा तो डिक्रीजिंग आएगी, दोनों प्लस मिलेंगे तो इंक्रीजिंग आएगी। तो देखो दोनों माइनस के हैं तो इंक्रीजिंग आ रही है, दोनों प्लस के हैं तो इंक्रीजिंग आ रही है, और एक माइनस एक प्लस का है तो हमारे डिक्रीजिंग आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंक्रीजिंग के लिए आंसर हो जाएगा और ये हमारा डिक्रीजिंग के लिए आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को और भी वीडियो के माध्यम से जो है अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्सों को इसका लाभ मिल सके।